जिस भाई ने अपने भाई का धन हड़पा है, आपके गांव मोहल्ले में कोई होए तो ध्यान से देखना, मैं उसकी पहचान बताऊंगा। जो किसी भाई का धन हड़प लेता है, भाई की संपत्ति हड़प लेता है, चाहे छोटे भाई की चाहे बड़े भाई की, जो भाई का धन हड़पता है उसका नाश हो जाता है, जीते जी सर्वनाश होता है। देख लेना आपके गांव मोहल्ले पड़ोस में कोई भाई का हड़पा हो, देख लेना उसका सर्वनाश जरूर होगा। क्योंकि भाई की बद्दुआएं, बच्चों की बद्दुआएं तुम्हें जीने देंगी? वो आदमी कीड़े पड़ के मरता है, कहीं पांव टूट गया, कहीं हाथ टूट गया, कहीं ये कहीं वो, इतनी परेशानियां, वो ठीक से मर भी नहीं पाता। इसलिए कहता हूं किसी का हक ना खाना। कौरवों ने खा लिया पांडवों का हक, सर्वनाश हो गया कौरवों का। जिनको ज्यादा गुस्सा आता है वो कैसे होते हैं पता है? वो दिल के बहुत अच्छे होते हैं। जिनसे ये लोग प्यार करते हैं उनको बहुत संभाल के रखते हैं, उनका बहुत ध्यान और ख्याल रखते हैं। ज्यादा गुस्सा करने वाले सबका अच्छा करते हैं, लेकिन फिर भी इनको बुरा बोला जाता है। क्यों? यही इनका सबसे बड़ा दुर्भाग्य होता है। ज्यादा गुस्सा करने वाले कभी किसी को धोखा नहीं देते और झूठ बोलने वालों से ये लोग सख्त नफरत करते हैं। ये लोग मुंह फट तो बहुत होते हैं, जो इनके मन में आता है, जो इनके दिल में आता है बोल देते हैं, अंदर कुछ भी नहीं रखते, लेकिन ये प्यार बहुत करते हैं। अब कई लोग कहते हैं कि जब भगवान को पता ये गलत कर्म कर रहा है तो भगवान रोकते क्यों नहीं? रोकना चाहिए ना। अच्छा, आप सब अपने स्कूल में पढ़े होंगे, तो स्कूल में एग्जाम होता है। एग्जाम हॉल में टीचर एक या दो टीचर पूरा घूमते रहते हैं, देखते रहते, चीटिंग तो नहीं की। अब कोई बच्चा अगर प्रश्न का गलत उत्तर लिख रहा है तो टीचर ना तो उस समय उसको रोकता है, और अगर सही लिख देता है तो शाबाशी भी नहीं देता, चुप रहता है कि कर, अच्छा लिखना बुरा लिखना तू लिख। चलते हुए एग्जाम में टीचर बीच में नहीं बोलता है। भगवान भी बस बैठे बैठे देख रहे हैं कि कर बेटा तू, देखता हूं, अभी जो तुझे करना है कर, अच्छा कर बुरा कर। फिर जब बारी आएगी नंबर देने की, तब फिर भगवान अपना पेन लेकर के चेकिंग चालू करेंगे। अब कई लोग कहते हैं कि जब भगवान को पता ये गलत कर्म कर रहा है तो भगवान रोकते क्यों नहीं? रोकना चाहिए ना। अच्छा, आप सब अपने स्कूल में पढ़े होंगे, तो स्कूल में एग्जाम होता है। एग्जाम हॉल में टीचर एक या दो टीचर पूरा घूमते रहते हैं, देखते रहते, चीटिंग तो नहीं की। अब कोई बच्चा अगर प्रश्न का गलत उत्तर लिख रहा है तो टीचर ना तो उस समय उसको रोकता है, और अगर सही लिख देता है तो शाबाशी भी नहीं देता, चुप रहता है कि कर, अच्छा लिखना बुरा लिखना तू लिख। चलते हुए एग्जाम में टीचर बीच में नहीं बोलता है। भगवान भी बस बैठे बैठे देख रहे हैं कि कर बेटा तू, देखता हूं, अभी जो तुझे करना है कर, अच्छा कर बुरा कर। फिर जब बारी आएगी नंबर देने की, तब फिर भगवान अपना पेन लेकर के चेकिंग चालू करेंगे। सारे रिश्ते पता है कहाँ खराब होते हैं? पैसों के लेन देन में। इसलिए पैसे के लेन देन को पहले क्लियर करना चाहिए। जी गुरुजी। रिश्ता भाई भाई का और हिसाब पाई पाई का। सही बात है गुरुजी। जो गरीबी सबक देती है ना मेरी माँ, वो कोई कॉलेज नहीं सिखा सकता, कोई प्रोफेसर नहीं पढ़ा सकता, जो गरीबी पढ़ा देती। हाँ या ना? इसलिए किसी की गरीबी का मजाक ना उड़ाना, किसी की गरीबी पर हंसना मत, किसी की मजबूरी पर भी मत हंसना। क्योंकि यदि आप हंसे तो जो मजबूरी आज उसके सामने है, कल वो मजबूरी आपके सामने आकर खड़ी हो जाएगी। जो हालात उसके हैं वो हालात आपके बनने में देर नहीं लगेगी। मैंने रंक को राजा होते देखा है और राजा को रंक होते देखा है। जीवन में दुख वो लोग पाते हैं जिनके 7 बज गए, सूर्य भगवान आ गए, अभी तक दरवाजा नहीं खुले, खिड़कियां नहीं खुली, सो रहे हैं, राक्षस राज अभी सो रहे हैं। सबसे बड़ा धोखा इस संसार का, सबसे बड़ा धोखा है आई लव यू। मैं तुमसे प्यार करती हूँ या मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ये सबसे बड़ा धोखा है। जैसे मछुआरा मछली को फंसाने के लिए जाल फेंकता है और बहुत सारी मछलियां उसके जाल में फंस जाती हैं,
उसी तरह समाज में कुछ लड़के कुछ लड़कियां एक दूसरे को फंसाने के लिए आई लव यू का जाल फेंकते हैं और बहुत सारे लड़के लड़कियां फंस जाते हैं और वो अपना सारा जीवन उस लड़का लड़की के चक्कर में बर्बाद कर लेते हैं। इसलिए इस आई लव यू के चक्कर में ना पड़िए। कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? एक बात बताएं भक्तों, दुआएं कमा लेना, दीन दुखियों की दुआएं बहुत मिलती हैं। किसी की बद्दुआ मत लेना, नाश हो जाएगा। तुम्हारी पत्नी किसी और के संग रहने लग जाए, तुम्हें बर्दाश्त होगा? बोलो। तुम्हारी पत्नी किसी और से बात करने लग जाए, किसी और मर्द के संग रहने लग जाए, उसके कंधे पे हाथ डाल के चलने लग जाए, तुम्हें बर्दाश्त होगा? नहीं ना। तो जब तुम पुरुष लोग किसी पराई स्त्री के चक्कर में पड़ते हो तो तुम्हारी स्त्री को कहां बर्दाश्त होता है? तुम समझते नहीं हो कि तुम्हारे इस गलत काम से कि नारी के जीवन में क्या बीतता है, क्या गुजरता है। सबसे बड़ा पाप जानते हैं क्या है? अपने माता पिता पर हाथ उठाना सबसे बड़ा पाप है। कभी अपने मां पर, अपने बाप पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। तुम्हारा बाप कैसा भी है, कोई गलत शब्द बोल रहा, तुम्हारा बाप गलत बोल रहा, बोलने दो, आप चुप रहो। तुम्हारा बाप है, डांट रहा है, मां है, कह रही है, कहने दो, आप मत बोलो। बात समझ में आई? अपने माता पिता को पलटकर जवाब मत दो, देना चाहिए। बोलो मेरी माँ, बाप कैसा है? तुम्हारे को प्राण जीवन उसी ने दिया है। हमारा जीवन दाता हमारा पिता है, हमारा जीवन दाता हमारी माँ है। हमारे ऐसे व्यक्ति की संगत मत करना जो तुम्हें भगवान से दूर ले जाए। ऐसे व्यक्ति को त्याग देना, तुम्हें संगत करनी ही है तो ऐसे व्यक्ति की संगत करना जो तुम्हारा भगवान से तार जोड़ दे। बदला लेने में कोई मजा नहीं। किसी ने आपके साथ बुरा कर दिया ना, बदला मत लिया करो। हमारी बात नोट कर लो। किसी ने आपके साथ बुरा कर दिया, बदला लेने के लिए परेशान मत रहो, निराश मत हो, रातों भर सो, जाग रहे, टेंशन में हो, चिंता में हो, उसने ऐसा कर दिया, हम उसको दिखा देंगे, हम उसको बता देंगे, हम उसको लाइन में लगा देंगे। मेरे पागलो, बदला लेने में कोई मजा नहीं है। मजा तो तब है जब तुम उसको बदल डालो। लोग गालियां देते हैं ना, उसने गाली दे दी, माँ की दे दी। आप गाली किसको दे रहे हो? कभी आप सोचो कि हर व्यक्ति के अंदर परमात्मा है, तो आप तो भगवान को गालियां दे रहे हो। अरे किसकी माँ बहन इतनी ज्यादा हो गई कि आप गालियों में माँ बहन का नाम लेने लगे। अरे अपनी माँ बहन सबको प्यारी है, तो क्या दूसरे की माँ बहन नहीं होती? सुधरो ना, यहाँ सुधार की आवश्यकता है, यहाँ सुधार जरूरी है। अरे पहले अगर आप में इंसानियत ही नहीं है, आप में बोलने चालने का सही तरीका नहीं है, भगवान ने ये जबान दी है